Police found body parts in a north side apartment. Police hired a private contractor to haul. Strongly is involved in other homicides. Found parts of bodies, leading them to believe the main. Evidence out of the building by the medical examiner. ये बात है 22 जुलाई 1991 की। एडवर्ड नाम का एक लड़का पुलिस की कार की तरफ भाग कर जाता है और पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। एडवर्ड की हालत को देखते हुए पुलिस ऑफिसर्स एडवर्ड को उस जगह पर ले जाने को कहते हैं और एडवर्ड पुलिस को उस जगह पर ले जाता है, अपार्टमेंट नंबर 213। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स ने अपार्टमेंट का डोर ओपन किया तो अपार्टमेंट से अजीब सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उन ऑफिसर्स का शक थोड़ा बढ़ जाता है और वो उस अपार्टमेंट की चेकिंग शुरू कर देते हैं। वहीं बेड के साइड में एक ड्रॉअर होती है, उस ड्रॉअर में कुछ इमेजेस पड़ी होती हैं जो एक पुलिस वाले को मिलती हैं। ये इमेजेस बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं। देयर वर इमेजेस ऑफ बॉडी पार्ट्स, डिसमेंबरमेंट एंड न्यूड। काफी अजीब तरह की इमेजेस होती हैं और जब वो पुलिस ऑफिसर जरा फोकस से उन इमेजेस को देखता है तो उसे आइडिया होता है कि ये सब रियल इमेजेस हैं, ना कि एडिटेड या खुद से बनाई हुई नहीं है। माहौल की इंटेंसिटी को देखते हुए वो पुलिस वाला बैकअप फोर्स को बुलाने का डिसीजन लेता है और उस लड़के को अरेस्ट किया जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस पर। एंड वन देयर बैकअप टीम अराइव्स लेटर, तो वो उस अपार्टमेंट को पूरी तरह चेक करते हैं तो उनको बहुत ही शॉकिंग चीजें मिलती हैं। उस अपार्टमेंट से उनको 80 पैरानॉइड इमेजेस, फ्रिज से कटे हुए बॉडी पार्ट्स और एक बहुत बड़ा ड्रम हाइड्रोलिक एसिड का जिसमें वो पर्सन डेड बॉडीज को गलाता था, डिसॉल्व करता था। जब इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है सो इट टर्न्स आउट दैट द मैन हैज कमिटेड अ टोटल ऑफ 17 मर्डर्स, और उनमें से काफी बॉडी पार्ट्स को तो कट किया है और कुछ बॉडी पार्ट्स को तो उसने खाया तक था। द पुलिस सॉ अ मॉन्स्टर दैट डे, जेफरी लायोनेल डामर, द मिलवॉकीज मॉन्स्टर या फिर मिलवॉकीज कैनिबल। मिलवॉकी की हिस्ट्री में ये बहुत ही खौफनाक दिन था। बाय द वे, मिलवॉकी इज द सिटी इन द यूएस स्टेट ऑफ विस्कॉन्सिन। जेफरी डामर के मर्डर्स इतने अजीब थे कि वो अपने विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स को कट कर फ्रिज में रखता या फिर स्टोर कर देता था, या फिर उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग वो अपने विक्टिम्स के स्कल में ड्रिल मशीन से होल कर देता था और फिर उसमें एसिड डाल देता था सो दैट ही बिकम्स हाफ डेड। मतलब इंसान पूरी तरह से मरेगा नहीं लेकिन वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, ज़ोंबी लाइक स्टेट। इस वजह से उसे ऐसे लगता था कि उसे अपने विक्टिम पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। पहला रीजन जो मैक्सिमम केसेस में होता है वही यहाँ भी था। जेफरी डामर का चाइल्डहुड काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक था। दूसरा रीजन के उसे नेक्रोफिलिया था। नेक्रोफिलिया मीन्स बीइंग सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू डेड बॉडीज। और थर्ड रीजन उसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। अब बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल या रेगुलेट ना कर पाए और आपके इमोशंस आप पर हावी हो जाए। नेगेटिव इमोशंस आर द वंस दैट हर्ट यू, और इस चीज की वजह से आपको फील होगी वर्थलेसनेस, इनसिक्योरिटी, लोनलीनेस, लो सेल्फ एस्टीम। यू विल फील एज इफ द वर्ल्ड हैज टॉर्न यू अपार्ट एंड थ्रोन यू अवे। और ये सारी चीजें जेफरी भी फील कर रहा था। जेफरी को ऐसा लगता था कि वो किसी काम का नहीं है या वो किसी चीज के लिए नहीं बना। जब उसने फर्स्ट मर्डर किया तो उसे उस चीज ने एक्साइट किया और वही एक्साइटनेस या अट्रैक्शन बाद में उसका ड्राइविंग फोर्स बन गई, विच टर्न्ड हिम इनटू अ सीरियल किलर। एक और डिसऑर्डर जेफरी के बारे में कहा जाता है कि उसे था, वो है साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर में पर्सन रियलिटी से दूर हो जाता है, उसे डिल्यूजन या फिर हेलुसिनेशंस फील होते हैं। बट अबव ऑल दिस आई फील देयर इज वन रीजन, और वो है फेयर ऑफ अबेंडनमेंट। जब जेफरी के पेरेंट्स का ऑफिशियली डिवोर्स हुआ 1977 में, तब जेफरी 16-17 साल का एक बच्चा था। तो उसके पेरेंट्स की सेपरेशन का उसके ब्रेन पर बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ। जब जेफरी 16 साल का हुआ तो उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया। His parents didn't even know what he was doing or where he lived। तो इस चीज ने जेफरी के अंदर वो फेयर क्रिएट कर दिया कि उसे लोग छोड़ जाएंगे। और यही रीजन है कि जब विक्टिम्स उसके अपार्टमेंट में आते और जब जा रहे होते तो जेफरी को वो फेयर बेचैन कर देता, तो उसने उन लोगों को मार दिया so that only he could be close to them। और वो फेयर इतना बड़ा हो गया कि वो विक्टिम्स को अपने अंदर समाने की कोशिश करने लगा। अगर आसान लफ्जों में कहूँ तो वो उनको खाने लग गया ताकि वो उन्हें अपनी ही बॉडी में स्टोर करके रख पाए। ये सोचने में ही इतना डिस्टर्बिंग लग रहा है। सो इमेजिन हाउ डिस्टर्बिंग दैट मैन मेंटल स्टेट बिकेम। और जो उसका फेयर था, फेयर ऑफ अबेंडनमेंट,
वो चीज़ तब बढ़ी जब वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने वो चीज़ें कर दी जो एक नॉर्मल इंसान कभी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जेफरी कमिटेड हिज फर्स्ट मर्डर इन 1978 और वो 13 साल के बाद अरेस्ट हुआ। इमेजिन 13 सालों तक वो आम लोगों के साथ ही उठता और बैठता था। इस पूरे केस के बाद जेफरी को उम्र कैद की सजा हो गई और उसे जेल में ही क्रिस्टोफर स्केवर नाम के एक पर्सन ने जेफरी का मर्डर कर दिया। He murdered 17 people and had only one life to lose. Some wise men said कि हम अपने शैतान खुद बनाते हैं। जेफरी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, इस वजह से उसके इमोशंस उस पर हावी हो गए और रिजल्ट तो आपको पता है। आप अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, अगर आपके इमोशंस आपके अगेंस्ट हो गए तो हालात आपके खिलाफ होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ के अलावा आपके लिए और कोई चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेंटल स्टेट आपको कुछ बना सकती है वो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। वुंड्स कैन क्रिएट मॉन्स्टर्स। इफ़ यू आर वुंडेड यू नीड हेल्प और एल्स देयर इज नो अदर वे देन टू बिकम वन। ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मैं हूँ बाबर हमायूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।